फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है हैप्पी लर्निंग। हमारे चैनल पर हम आपको कुछ ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप सीख सकते हो पाइथन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर आप बिगिनर हैं और आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन इतनी फेमस क्यों है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये कौन कौन से एरिया में यूज़ होती है और कौन कौन से इंडस्ट्रीज इसे यूज़ करते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज वो होती है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सही? उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर्स के लिए कुछ एप्लीकेशंस बनाने हैं तो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से हम कंप्यूटर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और इसी तरह से कंप्यूटिंग पावर का यूज़ करके हम बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके द्वारा हमारे रियल लाइफ के जो भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं वो इजी हो जाए। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जैसे सी शार्प, जावा, वीबी। देयर आर हेल आउट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल और इन सब लैंग्वेजेस में जो सबसे इजी लैंग्वेज है वो है पाइथन। पाइथन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एरियाज जो इसे इम्प्लीमेंट करती हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरीज जिसके बारे में हम आगे जानेंगे जो ये प्रोवाइड करती है, और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ डेवलपर्स जो इसे यूज़ कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो इसे यूज़ कर रही हैं एज प्राइमरी लैंग्वेज और सपोर्टिव लैंग्वेज। एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ हम पाइथन नहीं यूज़ कर सकते? दोस्तों, हम पाइथन ऑलमोस्ट हर एरिया में यूज़ करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अगर आपको GUI बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करना है आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन। अगर आपको वेब डेवलपमेंट के एप्लीकेशंस क्रिएट करना है आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या सिस्टम प्रोग्रामिंग हो, हर एरिया में आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। पाइथन इतनी सिंपल और इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि हर एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि आप हर एरिया में इसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए एक है जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसे किसने क्रिएट किया? इसे क्रिएट किया है गाइडो वैन रॉसम जी ने 1989 में। इनको BBC का एक शो बहुत पसंद था, कॉमेडी शो जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसलिए दोस्तों इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। शुड गो फॉर पाइथन। हम लोगों ने पाइथन ही क्यों यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, इसमें से पाइथन ही क्यों? क्योंकि ये पाइथन बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करती हैं, ये ओपन सोर्स है, पोर्टेबल है, स्केलेबल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को भी सपोर्ट करती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का मतलब होता है कि कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शंस इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ओपन सोर्स मतलब ये फ्री टू ऑल है। पोर्टेबल मतलब जो एप्लीकेशन हम पाइथन यूज़ करके किसी एक मशीन पे बनाते हैं वो हम बहुत सारी मशीन्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मॉडल करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर भी प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप अपने खुद के क्लासेस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसके फीचर्स, और दोस्तों ये रहे पाइथन के फीचर्स। सिंप्लिसिटी, ये बहुत सिंपल है, ईजी टू लर्न है। यही वजह है कि बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स इसे अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स है जैसे कि हमने पहले देखा, फ्री फॉर ऑल। ये पोर्टेबिलिटी हमें देती है, ये एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल है। इसका मतलब पाइथन ज़रूर स्ट्रॉन्ग है बट कुछ टास्क होते हैं जो में भी दूसरे लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उन लैंग्वेजेस में लिखे कोड्स को भी हम पाइथन में इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि सारा कोड रन टाइम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। टाइप चेकिंग भी डायनामिकली होती है। हमने पहले देखा, ये हमें बहुत बड़ी एक लाइब्रेरीज का सेट है प्रोवाइड करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को भी सपोर्ट करती है। दोस्तों ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाइथन को यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, बिटटॉरेंट, नासा, रेडिट एक अमेरिकन न्यूज़ एग्रीगेशन वेबसाइट है जो कि कम्प्लीटली लिखी गई है पाइथन में।
नासा इसे यूज़ करता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। नेटफ्लिक्स इसे यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जैसे कि हम देखते हैं, हम कुछ शोज़ को अगर सर्च करें तो उसके रिलेटेड शोज़ हमें नीचे दिखने लगते हैं। तो कस्टमर की जो चॉइस है वो अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को शोज़ रिकमेंड करना, ये फीचर भी नेटफ्लिक्स पाइथन के थ्रू। तो ये हो गया पाइथन का इंट्रोडक्शन। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे पाइथन कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका इंटरप्रेटर और आइडल कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद आने वाले सेशंस में हम लैंग्वेज बेसिक स्टडी करेंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।